सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका आंसर देने वाला रहूँगा। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है यूपीएससी के रिगार्डिंग मनी प्रोस्पेक्ट और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जब भी यूपीएससी की बात आती है तो उसमें माइंड लाइन का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन में स्टेबिलिटी बहुत कम है। रीज़न ये है कि ये माइंड लाइन एक प्रकार से डिक्लाइन रहा है, ऊपर से आइलैंड का फॉर्मेशन होते हुए फिर डिक्लाइन हो गया है, और इसके बाद भी मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आकर के जो है टच कर रही है वो है राहु की सारी रेखाएं। तो इस कारण से होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं हो पाता है मेंटली, और इस कारण से अप एंड डाउन ज़्यादा होना, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होना, माइंड में अलग अलग प्रकार की थिंकिंग आना, क्योंकि माइंड लाइन में जब राहु का इम्पैक्ट होता है तो ये व्यक्ति को फोकस में बहुत ज़्यादा ही कमी लेकर के आने लगता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जैसे जातकों को एक ही समय पे हर चीज़ चाहिए रहता है, तो ऑब्वियसली फोकस में कमी इस कारण से भी आता है क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर होता है। तो इस कारण से जितना ज़्यादा रुझान, ध्यान या जितनी एक प्रकार से मेहनत होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं भी हो पाती है। तो अगेन यहाँ पर काम आपको डिमोटिवेट करना या मोटिवेट एक प्रकार से करना नहीं, आपको एक्चुअलिटी जो आपके अंदर है उसको दिखाना है। तो अभी तो फ़िलहाल जो माइंड लाइन का प्रेफरेंस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हो रहा है कि यूपीएससी तक के लेवल के लिए ये जो है बेस्ट इंडिकेशन दे सके। बट येस, अगर आप यहाँ पर राहु के रेमेडी करते हैं, साथ ही साथ अगर मेडिटेशन अपने लाइफ में अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में बेस्ट चेंजेस देखना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन का नाम इसलिए लिया गया है, आपके हाथ में एक बहुत अच्छा साइन है जिसका वो कहते हैं यव चिन्ह। जब यव चिन्ह होता है तो ऐसे जातक सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं तब जब ये लोग धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहें, दान पुण्य धर्म करें, मेडिटेशन करें या योगा करें, क्योंकि इन सारे कार्यों से इनकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सबसे मेन तो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर बढ़ता है। वही एक ऐसा रीज़न हो जाता है जिसके कारण लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, मेमोरी शार्प होना, ऐसे करके मल्टीपल बेनिफिट्स आने लग जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो मेडिटेशन स्टार्ट करिए। और फिलहाल देखा जाए तो अभी तो इसमें चांसेस इतने ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं है, और अभी आपकी जैसे एज देखा जाए तो 24 है, लेकिन येस इसमें भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो यूपीएससी तो नहीं, लेकिन येस करियर के रिगार्डिंग आपको ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जैसे नेगेटिव लाइंस भी इम्पैक्ट देती है तो पॉजिटिव लाइन का भी किरदार होता है। तो माइंड लाइन से जब ऊपर की ओर रेखा जा रही होती है तो ये मेंटल सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी नहीं लेकिन उसी के लेवल के अकॉर्डिंगली कोई और, या उससे निचले स्तर का कोई और। इसके अलावा देखा जाए मनी के प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग तो फेट लाइन देखेंगे आप, तो आपके हाथ में फेट लाइन मून के एरिया से निकला हुआ है। तो पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक डीलिंग के कारण जो है भाग्य मजबूत होता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी आती है। तो ये जो मून लक लाइन है, सबसे पहले तो ये कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, और कंफर्टेबल लाइफ के लिए कंफर्टेबल इनकम होना भी ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली मनी के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक तो इंडिपेंडेंट लक लाइन है ही, लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई है जिसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद के मेहनत और खुद के एफर्ट्स के द्वारा जो है मजबूत कर पाने में सक्षम होते हैं। देन आफ्टर माइंड लाइन से भी फेट लाइन निकली हुई है, लेकिन फेट लाइन निकल रही है यानी कंफर्टेबल मनी रहेगा, लेकिन बार बार रेखा टूट टूट करके चल रही है। इट मीन्स करियर के रिगार्डिंग ये सेवरल चेंजेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कोई भी काम कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं हो पाता है। हर काम के बीच में रुकावट, अड़चन, बाधा या ब्रेक आने के बाद दूसरा काम जो है अपने जीवन में आप प्रेफर करते हुए चलेंगे। अभी भी 24 का एज हो गया है, अभी भी आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस उठाइए और देखिए कि कौन सा काम आपका कंटिन्यू बेसिस पे अभी तक हो रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन कोई भी काम नहीं है, लेकिन तब भी आपके हाथ में जो है मून लक लाइन है, तो ये कुल मिलाकर के आपको कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी अच्छा देने वाला रहेगा। मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सैटर्न पर भी सेपरेट एक जो है लाइन अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम हो पूरी के पूरी जीवन भर व्यक्ति को देते रहता है। जहाँ तक बात करें अब मैरिज के रिगार्डिंग, तो मैरिज के रिगार्डिंग जो प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर देखेंगे तो 3 तकरीबन यूनियन लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, उसमें से 2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और वहीं यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपके सपोर्टिव लाइन के बारे में, तो सपोर्टिव लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है और ये सपोर्टिव लाइन स्टार्ट तकरीबन 27 और 28 के एज से हो रहा है। तो मैरिज प्रोस्पेक्ट भी इसी एज के लमसम में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और आपके हाथ में देखा जाए तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा शो हो रहे हैं। रीज़न ये है कि मून लक लाइन जब हाथ में होती है तो डेफिनेटली ऐसे जातकों का लव मैरिज होता है, परंतु ये रेखा जस्ट माइंड लाइन पर रुक गई है और डेस्टिनी तक नहीं पहुँचा है, तो इस कारण से लव अफेयर में सक्सेस मिल पाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। मेरे किसी भी बात से आघात मत होइएगा, ना ही अपने आप को इतना नेगेटिव फील करिएगा। अभी के टाइम पे जो भी कमज़ोरी है वो पता चल जाएगा, तो इन फ्यूचर उन सारे कमज़ोरी को सुधार करके फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट अप कर सकते हैं, उन कमियों को दूर करके। तो इसीलिए हस्तरेखा बहुत शुभ परिणाम इस परिस्थिति में लेकर के आती है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक प्रकार से थोड़ा फास्ट मूविंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है, जिसके कारण मन के अंदर अपनी बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन महसूस करना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा कमज़ोर होता है। हालांकि कुछ सेवरल रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें सही भी हो जाती हैं और आपके सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। और देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को और अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करने की युति को यहाँ पर दर्शा रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है। जितने भी आज के टाइम पे हाई पोस्ट अथॉरिटी पे है या यूपीएससी जो क्रैक भी कर पाते हैं या ग्रेड ए या बी की जो जॉब हासिल कर पाते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों के पाम में माइंड लाइन एक तो स्ट्रेट देखने को मिलेगा, नहीं तो जुपिटर फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर फिंगर अच्छे ज्ञान को इंडिकेट करता है। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से ऐसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं और एज अ टीचर, एडवाइज़र या गाइडर लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर पाने में भी सक्षम होते हैं। तो ये साइन अपने आप में बहुत बेस्ट है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थोड़ा ब्रेक आ जाता है क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के जो नॉट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड हैं, परंतु बीच की जो रेखाएं थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर मेंटेलिटी को दर्शाती है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। और थंब का साइज़ भी अपने आप में सशक्त और मजबूत है, तो इस कारण से ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा, आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं। बेटा बन के आपसे जितना कोई काम करा लिया जाए कर लेंगे, बाप बन के नहीं कोई करा सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो तिल है ये अधिक खर्चीलेपन को ही व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। बात करें ओवरऑल पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर लंबाई में अच्छा जा रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हुआ है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन, बहुत बड़ी ऊंची थिंकिंग, अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जुपिटर माउंट आपका वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। आपका जो स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, लॉयल और बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी, ऊंचे लेवल के देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब किसी फीमेल हैंड में जुपिटर माउंट डेवलप्ड ज़्यादा हो तो ये डेफिनेटली मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन स्टार्टिंग में देता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पार्टनर बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसमें मुझे मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी बेसिक कमी आपके देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं यहाँ पर देखें तो आपकी प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी निकली हो, तो एम्बिशियस नेचर रहेगा। कभी भी आप जिससे ज़्यादा अपने जो सोच है, थिंकिंग है, उसके रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के साथ साथ दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। तो दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। जस्ट बात करें यहाँ पर सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, मेहनत में कमी नहीं रहेगा। और
यहाँ पर देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन ज़रा जो है टूट करके रुक करके चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में सबसे अच्छा लक वाइज समय रहने वाला है तो ये समय आपको रहेगा तब जब ये स्क्वायर का साइन यहाँ डेवलप्ड हो चुका है मरकरी लाइन के कारण, और ये जो उम्र है ये उम्र पड़ जाएगा 26 से लेकर के तकरीबन 36 तक का जो समय है सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा लक वाइज। तो इसलिए जितनी मेहनत हो अभी करना प्रारंभ कर दीजिए, डेफिनेटली सारे जो मेहनत है उसके शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और भाग्य के असर भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी रीज़न से आपका मैरिज भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपके जस्ट सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट पर आप देखेंगे कि मल्टीपल्स लाइन एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर। तो जो सन माउंट है वो कारक होता है सक्सेस का, और जब यहाँ पर रेखा काट रही हो ऑटोमेटिकली फोकस में कमी आता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। तो व्यक्ति का जो फोकस है वो एक समय पे एक से ज़्यादा चीज़ों में देखने को मिलता है, इसीलिए कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं हो पाता है। और देखा जाए तो कोई भी मेहनत करेंगे आप तो उसका क्रेडिट नहीं मिलना या प्रॉपर रिजल्ट ना आना उन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सूर्य के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना, सूर्य नमस्कार करना और कुछ सेवरल और रेमेडीज है जो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। तो इन सारे क्रियाकलापों से एक तो फोकस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो भी काम करेंगे उसका क्रेडिट मिलेगा, कोई भी काम को प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल पाएगा, और जितने भी नेगेटिव साइन है ये सब जो है हटेगा। इसके बाद बात करें मरकरी की, तो मरकरी माउंट डेवलप्ड बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा माना जाता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देने वाला होता है। तो नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा बहुत अच्छे हीलर, एडवाइज़र, गाइडर या बहुत अच्छे बिजनेस में भी जो है ग्रोथ कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिज़नेस चलता ही जो है कम्युनिकेशन से है मेनली। तो नॉर्मली ये बहुत अच्छा साइन होता है, और ये बहुत अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली बुध जब रिस्पॉन्स अच्छा करे तो इंटेलिजेंसी में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन थोड़ा प्रोमिनेंट वे में नहीं चल रहा है, बट येस मल्टीपल्स लाइन नीचे की तौर पे आई हुई है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग डेडिकेटेड ज़्यादा होते हैं और सुख अच्छा दे पाते फैमिली को। लाइफ लाइन थोड़ी प्रोमिनेंट नहीं चल रही है, क्योंकि इस पर आइलैंड के सेवरल जो है फॉर्मेशंस हैं, और यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है ये जस्ट गुरु से कनेक्ट हो रही है, जिसके कारण ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है, लेकिन प्रैक्टिकल नेचर आपका रहेगा। इमोशन सेंटिमेंट्स थोड़े से कम रहते हैं, थोड़े से इमोशंस को हाइड कर लेने वाले देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो हार्ट लाइन है इसमें से शाखा निकल के मंगल की तरफ भी गया हुआ है, तो थोड़ा एग्रेशन खराब देखने को मिलता है, मांगलिक रहने की योगों को भी दर्शाता है। इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा, और आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। हर मुसीबत का सामना बहुत डट करके करने वाले होते हैं। बस हार्ट लाइन जो है वो प्रोमिनेंट नहीं चल रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा अप एंड डाउन, खासकर रक्तचाप के रिगार्डिंग, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग, हार्ट के रिगार्डिंग थोड़े इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए बाहर का तला नमक या एक्सरसाइज योगा लाइफ में ज़्यादा करना, बाहर का खाना कम खाना, इसके अलावा जो है प्राणायाम योगा, इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हार्ट लाइन प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड करता है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो थोड़ा बहुत भी अप डाउन या तकलीफ़ रहती है वो ओवरकम हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसके अलावा बात की जाए लाइफ लाइन के बाद पहले माइंड लाइन के विषय में, तो मल्टीपल्स लाइन आपके माइंड लाइन से अटैच हो रही है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, डिसीजन में या प्लानिंग में बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट कर देना, लॉट्स ऑफ डिसीजन और उसमें चेंजेस, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी दर्शाता है। जिम्मेदारी बहुत जल्दी ले लेते हैं अपने ऊपर, और अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आता है। बट सबसे अच्छी बात इस माइंड लाइन में ये देखने को मिली है कि माइंड लाइन में स्ट्रेस लाइन तो है, लेकिन माइंड लाइन बहुत प्रोमिनेंट वे में चला है। आइलैंड का फॉर्मेशन इसमें बन रहा है उम्र 29 से 33 के मिड में, और फिर जाकर के प्रोग्रेस लाइन इसमें से बहुत अच्छा निकला हुआ है, और बायफोर्क का फॉर्मेशन भी अच्छा खासा हुआ है जो इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। जब माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिले
लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ये लाइफ में देता है और यही रीज़न है कि इसी एक्सपीरियंसेस के कारण डिसीज़न लाइफ में इन फ्यूचर यानी 35 के एज के प्लस में बहुत अच्छे से ले पाएंगे और बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ करियर वाइज आपको देखने को मिलेगा। माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन भी जा रही है, तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना रहेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। आपके अंदर काल्पनिकता ज़्यादा है तो किसी पैशन, हॉबी को फॉलो करिए और किसी न किसी कार्य में अपने आप को लिप्त रखिए, लेकिन जहाँ आप खाली बैठे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर टेंशन, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर बात करें तो लाइफ लाइन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका सेल्फ मेड लक लाइन्स निकल रहा है, तो ऐसे ज़्यादा अपना भाग्य खुद के द्वारा लिख पाते हैं और खुद के मेहनत एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस हासिल कर पाते हैं। सबसे अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन 27 के बाद से ही निकलना स्टार्ट हुई, तो आपको करियर लाइफ में या इन पर्सनल लाइफ भी जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक तो 25 के एज में दिख रहा है और दूसरा जितने भी योग हैं सब के सब 27 के एज के बाद में यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं। और इसके बाद देखेंगे तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो किसी स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल जाता है जब दिक्कत, परेशानी, कष्ट, बाधा, अड़चन जीवन में रहता है। और सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन अपने खुद के पार्टनर के कारण, स्पाउस के कारण, बाहरी दुनिया, लोगों के कारण डेफिनेटली होता है। इसीलिए कोई अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में रहती है जो प्रोटेक्ट करके चलती है। इन सारी चीज़ों का एहसास आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी होने वाला रहेगा। इंटरनल और आउटर में दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट यहाँ लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में परफेक्ट देखने को मिलेगा। मल्टीपल्स यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ये अच्छी देती हैं। और देखा जाए तो यहाँ जितनी भी आड़ी रेखा, ये अननेसेसरीज वरीज, फैमिली लाइफ के प्रेशर के रिगार्डिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग देने वाला रहेगा। बट ऐसा शुक्र परफेक्ट सेटिस्फेक्शन लाइफ में देता है, लग्जरियस लाइफ और रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग परफेक्ट ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण हर प्रकार की समृद्धि, प्रसिद्धि जीवन में देखने को मिलती है। लाइफ लाइन का एंड बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि जस्ट केतु के ऊपर ही हुआ है, शुक्र के ऊपर हुआ है, तो उम्र ये अच्छी करता है, ओल्ड एज भी अच्छा देने वाला रहता है। यहाँ से कुछ शाखाएं जस्ट आपके आड़ी रेखा के तौर पे चल गई, जो किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन देता है, तो वहीं पेट संबंधी थोड़े तकलीफ, परेशानी को भी व्यक्त करता है। इन सब रेखाओं में कुछ स्क्वायर के साइंस भी हैं अवेलेबल, जो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। चंद्र पर क्रॉस का साइन एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़, नेगेटिव थॉट्स, जी घबराना, बेचैनी महसूस होना को दर्शाता है। ध्यान जल्दी भटकता है, यात्रा करने से जो है मेंटल पीसनेस आपको मिलेगा। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी आप देखेंगे तो अवेलेबल है, तो पैसा भी जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। बस प्रॉपर जो है सेटलमेंट चाहिए आपको आपके थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल के रिगार्डिंग, जिसके कारण कन्फ्यूज़न दूर हो, ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल दूर हो। लेफ्ट पाँव में फेट लाइन इतनी स्ट्रांग रिकमेंड नहीं हुई है, लेकिन यस इसमें से भी माइंड लाइन से आपकी प्रोग्रेस लाइन और लाइफ लाइन से निकला हुआ है। तो ये बात जान लीजिए कि जो कुछ भी कर पाएंगे खुद के एफर्ट्स और मेहनत के कारण, इसीलिए कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को पहली बात तो लूज़ ना करें, फोकस को बढ़ाइए। बाकी ओवरऑल जो सपोर्ट है वो हमेशा आपके पीछे में रहने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।